आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। पाक अधिकृत कश्मीर को बचाना मुश्किल हो रहा है। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आइए बात करते हैं हमारे नेशनल पॉलिटिक्स के सेगमेंट में लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव 2024 में 4 चरणों का मतदान खत्म हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी सियासी गलियारों में सरगर्मियां कम होने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि नेताओं की बयानबाजियों के बाद से सियासत का पारा और हाई होता जा रहा है। सियासी बयानबाजी के इस दौर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल महाराष्ट्र में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दे दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर मोदी सरकार फिर सत्ता में आई तो 6 महीने के भीतर पीओके भारत का हिस्सा होगा। बता दें कि पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित कई भाजपा नेता पहले भी पीओके को भारत का हिस्सा बताते हुए पाकिस्तान से छीन लेने की बात कह चुके हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र दौरे पर थे, जहां उन्होंने मालेगांव, पालघर एवं मुंबई में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए ऐसी बात कह दी है कि सियासी गलियारों में बवाल मचा हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पालघर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक ब्रिटिश अखबार ने लिखा है कि पाकिस्तान में पिछले 3 वर्षों के अंदर जितने बड़े व दुर्दांत आतंकी थे, वे एक एक कर मारे गए। मारने वालों में भारत की एजेंसियों का हाथ है। उन्होंने कहा कि जो हमारा दुश्मन है, हम उसकी पूजा तो नहीं करेंगे। कोई हमारे लोगों को मारेगा तो हम भी उसके साथ वही करेंगे जिसका वो हकदार है। आगे योगी ने कहा कि अब तो पाकिस्तान के लिए गुलाम जम्मू कश्मीर को बचाना भी मुश्किल हो रहा है। अगले 6 माह में गुलाम जम्मू कश्मीर भी भारत का हिस्सा होगा। ब्रिटेन के एक बड़े समाचार पत्र ने यह लिखा कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 3 वर्ष के अंदर जितने बड़े दुर्दांत आतंकवादी थे, वे एक एक करके मारे गए और मारने वालों में भारत की एजेंसी का हाथ है। भाई, जो हमारा दुश्मन है, हम उसकी पूजा थोड़े करेंगे। अरे कोई हमारे लोगों को मारेगा, कोई हमारे लोगों को मारेगा तो हम उसको पूजेंगे नहीं भाई, हम भी तो उसको वही करेंगे जिसका वो हकदार है। पाक अधिकृत कश्मीर को बचाना मुश्किल हो रहा है। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। कहा कि भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा जिस हिंदवी स्वराज की स्थापना की गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वो अब बनकर रहेगा। कोई माई का लाल उसको अब रोक नहीं सकता। योगी ने कांग्रेस पर भी हमला करते हुए कहा कि ये कांग्रेस महात्मा गांधी वाली कांग्रेस नहीं है, जिसको सरदार पटेल और लोकमान्य तिलक ने नेतृत्व दिया था। ये कांग्रेस सोनिया कांग्रेस है, राहुल कांग्रेस है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे कि वे सत्ता में आए तो राम मंदिर का शुद्धिकरण करवाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता तुम्हें उस लायक ही नहीं छोड़ेगी कि तुम अयोध्या जी तक पहुंच पाओ। चलिए, भारत के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा जिस हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी, मोदी जी के नेतृत्व में अब वह बनकर के रहेगा। कोई माई का लाल उसको रोक नहीं पाएगा। एक कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले यही कहते थे, ये नहीं हो पाएगा, लेकिन हम लोग तब भी बोलते थे कि राम लला हम आएंगे, सौगंध राम की खाएंगे, मंदिर वहीं। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं।
और जो कहा वो करके दिखा दिया ना। दो बातें खतरनाक इनके मुंह से निकलती हैं। एक तो कहते हैं कि राम मंदिर अगर कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी तो फिर राम मंदिर को क्या करना है ये हम तय करेंगे। हमने कहा भी देखो रामलला तुम्हें इस लायक छोड़ेंगे ही नहीं कि तुम दिल्ली पहुंच सको। दूसरा इन लोगों के द्वारा हमेशा प्रयास किया गया, ये डराते थे, कहते थे अगर राम मंदिर हिंदुओं के पक्ष में अयोध्या का फैसला आ गया तो दंगे हो जाएंगे, खून की नदियां बह जाएंगी। और बहनों और भाइयों, अयोध्या में माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला राम मंदिर के पक्ष में आया। प्रधानमंत्री जी ने कृपा करके वहां शिलान्यास भी किया, राम मंदिर का निर्माण भी हुआ, रामलला विराजमान भी हुए, कहीं तिनका नहीं हिला। मुख्यमंत्री योगी भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों में से एक है। वे अपनी पार्टी के लिए पूरे भारत में स्टार प्रचारक के रूप में रैलियां और जनसभाएं करते हैं। रविवार को होने वाले 5वें चरण के मतदान में महाराष्ट्र के 13 सीटों पर मतदान होना है। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को 48 में से 41 सीटों पर जीत मिली थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस लोकसभा चुनाव में क्या एनडीए पिछले चुनाव का परिणाम दोहरा पाती है या फिर इंडिया गठबंधन इस बार महाराष्ट्र में अपनी सीटें बढ़ाती है। आज के इस नेशनल पॉलिटिक्स के सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।